शोले का नाम सुना है हम सब ने? अब शोले लोग बोलते हैं कि यार फर्स्ट वीक में तो फ्लॉप थी पिक्चर। हाँ, जो बात बिल्कुल झूठ है। क्या बात कर रहे हो? शोले के पीछे क्या था ना कारण, शोले जब लॉन्च हुई थी 72 में, 75 में आई थी, 3 साल लगे थे पिक्चर को। अच्छा, 3 साल। और डैनी डेंजोंपा ओरिजिनल गब्बर सिंह था उसमें। ओ, अमजद खान नहीं थे। हाँ, मुहूर्त पे डैनी डेंजोंपा साहब की फोटो है। अच्छा, मुहूर्त पे फोटो, मतलब उस हद तक थे वो? हाँ हाँ, बट फिरोज खान साहब तभी गॉडफादर फिल्म का वर्जन बना रहे थे जिसका नाम था धर्मात्मा। हाँ, जिसमें प्रेमनाथ थे धर्मात्मा। उस पिक्चर में अफगानिस्तान की शूटिंग में डैनी डेंजोंपा विलन है, तो वो डेट्स क्लैश हो रही थी, तो ही डिड नॉट लेट गो ऑफ डैनी डेंजोंपास डेट्स, तो दैट्स व्हाई डैनी डेंजोंपा कुड नॉट डू शोले। और अमजद खान साहब को शोले मिली जो अमजद खान साहब की पहली पिक्चर भी नहीं थी। अच्छा, पहले नहीं थी? नहीं, उससे पहले उन्होंने एक फिल्म की थी हिंदुस्तान की कसम। लोग बोलते पहली फिल्म उनकी ये थी। ये वही तो मैं बोल रहा हूँ ना यार, इतनी सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, और प्लस ये शो में क्या कॉमेडी तो होती है। करेक्ट। ऐसी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। अमजद खान की पहली पिक्चर थी हिंदुस्तान की कसम, जिसमें उन्होंने विक्की कौशल का रोल किया था राजी वाला। आलिया भट्ट की राजी सेम स्टोरी पे बेस्ड थी हिंदुस्तान की कसम, इंडिया पाकिस्तान वो वॉर है। हाँ, राजकुमार साहब हर तरफ अब यही अफसाने है, वो गाना सुपर हिट था, चेतन आनंद साहब ने बनाई थी हिंदुस्तान। वो वही लाइन थी, मतलब वो एक सिमिलर स्टोरी। हाँ, स्पाइज एंड ऑल ये वो। एनीवेज दैट वाज एनीवेज कमिंग बैक। तो लोगों को ऐसा लगता था कि शोले फ्लॉप है फर्स्ट वीक में। जो कोई कुछ भी बोल दे, हाउ डू यू कॉल अ फिल्म अ फ्लॉप अगर हर सीट आपकी हर सिनेमा में ऑल ओवर इंडिया फुल है। डिप्रेसिंग लगी थी लोगों को शोले उस वक्त, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था, उस तरह का सिनेमा उन्होंने देखा नहीं था। हाँ, बहुत नया सिनेमा था, सही कहा। मेरा दोस्त है बमन ईरानी, वो भी मेरे जैसे ही फिल्म का पागल है। पागल मतलब हम लोग आधे पारसी है ना, तो मतलब फिल्मों के मतलब हमारा तो जीवन फिल्म है, सिंगल स्क्रीन। वो अपना जूम मीटिंग करते हैं बोमन सर, जिसमें बहुत राइटर्स को वो समझाते हैं, ही इज लाइक गॉड। एनीवे, शोले की बात छोड़ दे, मैं बमन की इसलिए बात कर रहा था कि बमन को मैं पूछा था, बमन 1975 15 अगस्त को तूने देखी थी? इसे मिनर्वा में फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था। मुझे याद है जब मैं 4 साढ़े 4 5 बजे थिएटर से बाहर निकला था तो सन्नाटा था। ऑडियंस थिएटर के बाहर ऐसे निकली थी जैसे मैयत पे जा रही है। क्योंकि इतना हीरो को चढ़ाया फिर उन्होंने ऐसा सिनेमा देखा नहीं था पहले कभी। शोले जैसी टेक्निक इंडिया में आई नहीं थी, उस तरह का विजुअल, उस तरह का साउंड कभी आया नहीं था। शोले एक उस वक्त जो फॉर्मेट था, हर पिक्चर में लॉस्ट एंड फाउंड होता था और हर पिक्चर में पिविटल कैरेक्टर मदर का होता था। शोले में मदर ही नहीं है। शोले में जो प्रोटैगनिस्ट है संजीव कुमार, उसके हाथ नहीं है, वो पैरों से विलन को मार रहा है और उस विलन को मार रहा है जिससे सबको मारा है, और विलन मर रहा नहीं है, पुलिस आके पकड़ के ले जा रही है। तो लोगों जब सन्नाटा हुआ था तब वो शॉक वैल्यू अंदर लोगों में कि क्या देखा हमने, हमको वापस देखनी, हमको वापस देखनी, हमको वापस देखनी। तो शोले कभी फ्लॉप थी नहीं। बात मैं शोले की इसलिए कर रहा हूं क्योंकि शोले के बाद सबसे एंटिसिपेटेड फिल्म आई थी शान से, और विलन शाकाल। करेक्ट, हाँ करेक्ट, विलन शाकाल, जो आई थिंक संजीव कुमार साहब पहले प्ले करने वाले थे। हाँ, बट ही रिफ्यूज टू गो बॉल्ड, तो उन्होंने कुलभूषण करबंदा को लिया था। कुलभूषण करबंदा जो शान फिल्म में थे, शान भी उनकी पहली पिक्चर नहीं थी, वो पंजाबी एक्टर थे। कुलभूषण करबंदा जो ऐसा बात करते थे, अरे मुझे यार हमने बड़ा कॉमेडी में बॉर्डर फिल्म में संदेश से, ही इज द ओनली ऑफबीट डांसर जो ऑफबीट भागीराव जी जो खाना बनाते हैं। मैंने वो शॉट देखा है, जो आप जिस शॉट की बात कर रहे हो, वो वाला ऑफबीट डांसर भारती, वो शॉट यार बहुत कमाल है। वो शॉट देखना, क्या नाचे हैं। तो सच्चाई ये है कि लोगों ने बोला था यार शान फ्लॉप हो गई, शान फ्लॉप हो गई। 3 करोड़ के बजट में बनी थी शोले, और शोले का लाइफ टाइम बिजनेस उस वक्त वो क्लोज टू 25 करोड़। 25 करोड़, वो भी वो टाइम जब एवरेज टिकट रेट ऑल ओवर इंडिया थी 1 रुपया 2 रुपया एवरेज। सिटीज में 4-5 रुपया होती थी, बट एवरेज पकड़ो तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10-12 करोड़ लोगों ने देखी होगी वो फिल्म। शोले हाईएस्ट, आई थिंक मेरे हिसाब से हाईएस्ट है। अब 5 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ में बनी है शान, इतनी बड़ी फिल्म। शान ने सिनेमा को रेवोल्यूशनाइज किया, इंडियन सिनेमा को, क्योंकि जब शोले की टीम शान बनाने जा रही थी, फॉरेनर टेक्नीशियंस आएंगे, जेम्स बॉन्ड किस्म का एक्शन होगा, एकदम अलग होगी शोले से। शोले प्योर रस्टिक विलेज, शान एकदम सिटी, नाइट टाइम कार्स, गन्स, स्काई स्क्रेपर्स, पूरा जेम्स बॉन्ड, यू नो।
ग्लैमरस कपड़े, ग्लैमरस लुक्स, विलन भी ग्लैमरस विलन कुछ भी करेगा सूट नहीं। पहन के, हाँ। तो डॉक्टर नो की तरह दबाएगा अपने जजीरा पे बैठ के, हेलीकॉप्टर में उसके 4 लोग सूट पहन के आ रहे हैं, सांबा चार सांबा सूट पहन के आ रहे हैं। वाओ मैन। तो लोगों को लगा यार हमको भी ये बनाए, तो मनमोहन देसाई साहब ने फिर नसीब शुरू की, 3 करोड़ रुपए की बड़ी पिक्चर। अली बाबा 40 चोर FC मेहरा साहब ने शुरू की। अच्छा, तो ये वही दौर है जो आज हम देख रहे हैं। प्रोफेसर प्यारेलाल लंदन में शूट होगी, धर्मेंद्र साहब के साथ ब्रिज साहब ने बनाई थी कि मल्टी करोड़ फिल्म, तभी मल्टी बर्निंग ट्रेन, ये इफेक्ट था शान का। कि शान जब लॉन्च हुई थी कि यार शिट, रमेश सिप्पी इज गोइंग टू डू इट अगेन, सलीम जावेद, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, परवीन बाबी, शत्रुघ्न सिन्हा, माय गॉड बड़ी फिल्म। और लोगों ने बोला शान फ्लॉप हो गई। शान का बिजनेस इन द 80s 10 करोड़ रुपए का था, तो 4 करोड़ की लागत की फिल्म अगर 10 करोड़ करती तो फ्लॉप कैसे हो सकती है? 10 करोड़ रुपया कमाया था वो टाइम अप्रोक्सीमेटली, रीरन्स पकड़ के। तो मेरे हिसाब से इतनी मिस इन्फॉर्मेशन होती है ना भारतीय। 2 चीज कंसिस्टेंट रही है फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में स्पेशली 2 चीज। एक, ऐसा कोई दौर नहीं रहा है बॉलीवुड में जहां लोग नहीं बोलते थे अब सिनेमा खत्म हो गया है। हाँ, तब भी बोलते थे। हाँ, तभी बोलते थे। 70s में तब बोलते थे जब इमरजेंसी लग गया था और फिल्मों पर डिक्टेट आ रहा था कि एक्शन आपका सिर्फ 1 मिनट का हो सकता है, वायलेंस नहीं दिखा सकते, विलन को अगर है, विलन मर नहीं सकता है, विलन को जेल जाना पड़ेगा। है शोले का एंडिंग रीशूट हुआ था ना, ये इमरजेंसी के टाइम पे ऐसे। शोले का ओरिजिनल एंडिंग अभी आप जाके YouTube पे डाल दो कि शोले ओरिजिनल अनकट एंडिंग, जहां पर ठाकुर गब्बर को अपने जूते से रोंगते मार देता है। हाँ, और फिर उसको नेल लगता है ठप करके, ही डाइज फ्रॉम द नेल। हाँ, गब्बर सिंह मर जाता है। हाँ। उसके बाद ठाकुर फूट फूट के बच्चों की तरह रोता है। ये ओरिजिनल एंडिंग था, क्योंकि वो शूट हो गया था, वो प्रिंट ओवरसीज चले गया था, लेकिन इंडिया में रीशूट करना पड़ा था उनको। ठाकुर साहब, कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, कानून को आप हाथ में नहीं लेते। तो उनको फिर जेल डाला गब्बर को जेल जाना पड़ा। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।